हमारे YouTube पे आप सबका स्वागत है। आज की थ्योरी हमारी रहेगी जो कि ब्रूनर के ऊपर रहेगी। ये हमारी वीडियो 16 है। पहले हम 15 वीडियो को ऑलरेडी कर चुकी हैं। ये हमारी वीडियो 16 है। इसमें हम ब्रूनर के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी और स्कैफोल्डिंग पे इनका क्या काम था। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर ब्रूनर की बात की जाए, ये एक अमेरिका के रहने वाले थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका विश्वास रचनावादी पे था। रचनावादी मतलब कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाएगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। इनका विश्वास इस पे था। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात अगर पूछा जाए किसने की, कि कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी की बात ब्रूनर ने की थी। इनको ये फेमस हुए थे डिस्कवरी लर्निंग की। डिस्कवरी लर्निंग की बात भी इन्होंने की थी। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब बच्चा खुद खोज के कोई सी चीज को निकालता है, खुद खोज के लर्निंग बाय डूइंग करके, खुद एक्सपीरियंस करके निकाले, वो डिस्कवरी लर्निंग होगी। ये सबसे अच्छे जाने किसके लिए जाते थे? स्कैफोल्डिंग। आप सबको पता है जो स्कैफोल्डिंग टर्म है वो कहाँ पे यूज होती है? वाइगोत्स्की की थ्योरी में यूज होती है। ये टर्म दी किसने थी? ब्रूनर ने दी थी। बट इस टर्म को यूज किसने किया या फिर फेमस किसने किया था? वो वाइगोत्स्की जी थे। इस चीज के लिए कंफ्यूजन नहीं होना। अगर पूछा जाए स्कैफोल्डिंग टर्म को देने वाला कौन था, वो ब्रूनर जी होंगे। अगर पूछा जाए इस टर्म को अपनी थ्योरी में किसने यूज किया था, किसने फेमस किया था, वो कौन है? वाइगोत्स्की है। आपको पता है स्कैफोल्डिंग क्या है? एक टेम्परेरी हेल्प है जो कुछ टाइम के लिए दी जाती है। जब बच्चा अपनी एक्चुअल नॉलेज में फंसा होता है, उसे आगे जाना होता है, तब स्कैफोल्डिंग दी जाती है। अगर पूछा जाए इनकी फेमस बुक कौन सी थी, इनकी फेमस बुक थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जिसमें इन्होंने एजुकेशन का प्रोसेस बताया था कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग वाली एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चा खुद अपने काम को खोजे। ठीक है, बच्चा खुद अपने काम को खोज के करे, उसे किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। टीचर एज ए एज ए मतलब कि मार्गदर्शन करे। टीचर उसका सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करे, एक गाइडेंस के तौर पे उसका काम करे। ये इसकी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बताया था। जैसे आपको पता है जॉन लॉक हैं जिन्होंने बाइपोलर दिया है। इसी तरह इन्होंने प्रोसेस ऑफ लर्निंग को सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है? इन्होंने बताया है डिस्कवरी लर्निंग। आगे चलते हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी। ही गिवन 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बोला था कि जो बच्चे का विकास होता है वो इन 3 स्टेजों से होकर निकलता है। फर्स्ट है इनएक्टिव, से बोलेंगे सक्रिय, आइकॉनिक एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक। इसकी एज हर जगह पे डिफरेंट है, बट आप देख लो जो फर्स्ट स्टेज होगी 1 ईयर में होगी, आइकॉनिक वाली 1 to 6 होगी, सिंबॉलिक वाली 7+ होगी। चलो फिर इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की बात की जाए, ये सक्रिय होती है। सक्रिय का मतलब होता है जब आप एक्टिविटी करो, ठीक है, एक्टिव होकर कोई काम करो। इसको हम फिजिकल एक्टिविटी भी बोलेंगे कि आप इनएक्टिव हो, आप सक्रिय होकर कोई काम कर रहे हो। इसमें बच्चा जो भी सीखेगा वो टच करके सीखेगा। आप देख लो 1 साल का बच्चा है, वो किस चीज को कैसे सीख सकता है? टच करके सीख सकता है। जिस चीज को आप टच कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे? कंक्रीट बोलोगे। दिस स्टेज कॉल्ड कंक्रीट स्टेज। इस फेज को हम कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसमें हम टच करके देखते हैं। ये एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन देती है। एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप किसी चीज को फिजिकली टच कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, खुद उस काम को कर रहे हो। इसमें जो लर्नर है, जो सीखना चाहता है, वो मूवमेंट करेगा या एक्शन करेगा, तभी वो सीख पाएगा। इट इज अ फिजिकल थिंकिंग। ये किस पे बेस है? पूछा जाए ये कौन सी थिंकिंग पे बेस है? ये एक फिजिकल थिंकिंग पे बेस है। सेकंड मूव करेंगे आइकॉनिक स्टेज, जो बच्चा देख के करेगा, इमेजेस को देख के। आइकॉनिक का सिंपली मतलब होता है इमेज।
दिस स्टेज आल्सो नोन हैज पिक्टोरियल स्टेज, मतलब कि फोटो वाली स्टेज। ये फोटो वाली स्टेज है, इसमें बच्चे को इमेज दिखाई जाती है, बच्चा विजुअल पिक्चर दिखाई जाती है, जैसे शेप दिखा दी, ग्राफ दिखा दी, डायग्राम दिखा दी। ठीक है, अगर बच्चा शेप से पढ़ता है, बच्चा ग्राफ से सीखता है, बच्चा कोई डायग्राम से जल्दी सीखता है, वो किस में आएगा? सेकंड स्टेज में आएगा। जो लाइन टू लाइन चलेगी, जो ऑर्डर में ही चलेगी। नेक्स्ट है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब आपकी लैंग्वेज। अभी लैंग्वेज क्या है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, ओनली आप सुन सकते हो, इसलिए ये किस में आती है? अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। अब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी वही होती है जिसको आप टच और फील नहीं कर सकते। दिस स्टेज नॉन हैज अब्स्ट्रैक्ट स्टेज, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहेंगे। दिस स्टेज लर्न थ्रो विद सिंबॉलिक लैंग्वेज बेस, इसमें कुछ सिंबल्स होंगे जहाँ लैंग्वेज बेस पे ये चलेगी। ठीक है, ये थी इसकी 3 स्टेजेस, जिसमें उसने पहले क्या बताया था? बच्चा फिजिकली एक्शन करेगा, खुद काम करके सीखेगा। दूसरे में क्या था? आइकॉनिक है, आइकॉनिक का मतलब क्या बताया मैंने? पिक्चर से सीखेगा। थर्ड में वो लैंग्वेज से सीखेगा। चलो फिर आगे मूव करेंगे, आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश का सिद्धांत। ठीक है, निर्देश, इसमें निर्देश बताए जाते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, किसको क्रिटिसाइज किया था? पियाजे को। जो पियाजे की स्टेज थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया था। अभी किया कैसे था आप सुन लो। इन्होंने बोला था कि पियाजे ने क्या बोला था? जो मेरी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? स्टेज पर। मैंने जो स्टेजेस दी है, ठीक है, उस पे ही मेरी थ्योरी चलेगी। तो इसने क्या बोला? क्या फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, फोर्थ पे जाने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा? ऐसे तो हो ही सकता। कुछ बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं, वो सेकंड स्टेज वाले सेकंड स्टेज में नहीं आते, वो सीधे थर्ड में मूव ऑन कर देते हैं। क्या उसको वेट करना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी 2 साल रुक जाऊं क्योंकि मैं सेकंड स्टेज में हूँ? ऐसा नहीं। इस चीज को उसने क्रिटिसाइज किया था। उसने बोला था वी डू नॉट वेट, मैं वेट नहीं करूंगा, हम वेट नहीं कर सकते। जो प्याजी ने बोला था ना सेकंड के बाद ही थर्ड पे मूव करेगा, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेकंड से सीधा थर्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, वी डू नॉट वेट, हम स्टेज का वेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं 5 साल 6 साल का हूँगा तभी मैं लेटर चाइल्डहुड में जाऊंगा, कहते हैं वैसे नहीं करूंगा, वी डू नॉट वेट। इन्होंने किसकी बात की थी? स्पेशल करिकुलम की बात की थी। आपको पता है कि इजी टू डिफिकल्ट जाना, पहले बच्चे को हम ये ऐसे मूव करता है, पहले बच्चे को हम इजी सिखाते हैं, फिर मॉडरेट आता है, फिर डिफिकल्ट आता है। मतलब कि पहले बच्चे को आप सीधा सीधा जान लो, नॉन टू अननोन भी लिखा मिल सकता है। पहला जो बच्चा जानता है उस नॉलेज को आप इकट्ठा करोगे, उसके बाद आप उसको अननोन लेके जाओगे। जिस चीज को नहीं जानता पहले आप बच्चे को इजी टास्क दोगी, ठीक है, फिर आप धीरे 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 डिफिकल्ट टास्क दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब पे जा रहे हो, आपको फर्स्ट डे ही वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम दे दे कोई, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप तो वो जो भी छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दोगे? आपको पता है कि यार ये तो पहले दिन ही इतना डिफिकल्ट काम है, आगे जाके क्या होगा। इसलिए हम बच्चे को सबसे पहले इजी टास्क देते हैं, उसके बाद ही हम डिफिकल्ट टास्क में मूव ऑन करते हैं। अभी हम फोर्थ में मूव करेंगे, डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग क्या है? अकॉर्डिंग टू हिज ऑफ नॉलेज बाय सेल्फ इज कॉल्ड डिस्कवरी लर्निंग। मैंने आपको पहले बता दिया था, जब एक बंदा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद उसकी रचना करता है, खुद बनाता है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है, खुद उसको बना रहा है, वो किस में मूव करेगा? डिस्कवरी लर्निंग में, खोज में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आपको पता है किसने, देखो, टर्म गिवन बाय ब्रूनर, एंड इस टर्म को फेमस किसने किया था? या इसकी जगह पे आ सकता है, इस टर्म को यूज किसने किया था? आप जा रखोगे, इस टर्म को यूज किया था वाइकोस्की। ओके, जो ब्रूनर था उसने किन किन 2 बंदों के साथ मिलकर ये टर्म बनाई थी? वो था एक वुड, एक रॉस, ब्रूनर। इन तीनों ने मिलकर ये टर्म बनाई थी। अभी देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम, ये हमारी फ्रीडम को बंदिश लगाती है। बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लूंगी, आप सबकी फेमस एग्जाम्पल है साइकिल वाली, कि एक बच्चे को साइकिल चलाने नहीं आता, उसकी वो हेल्प कौन कर रहा है? उसका फादर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी उसको मतलब कि जो फादर है ना, वो बच्चे पे क्या लगा रहा है? रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, नहीं तू ऐसे नहीं चलाएगा, टाइमिंग दे रहा है। बच्चा खुद फ्रीडम होके कोई काम नहीं कर रहा,
वो फादर इंस्ट्रक्शंस लगा रहा है। फॉर एग्जांपल फादर ने बोल दिया जब मैं ऑफिस से आऊंगा तब करें, तब साइकिल चलाएंगे 7 PM। बच्चे को 7 PM को वेट करनी पड़ती है। अगर फादर बिजी है बच्चे को वो भी चीज देखनी पड़ती है। अगर फादर की हेल्थ ठीक नहीं है बच्चे को वो भी देखना चाहता है। जो बच्चे के बीच में फ्रीडम है, जो बच्चे का मन है साइकिल चलाने का, वो तो गया। इसलिए आप जा रखोगे इसने क्या बोला था कि स्कैफोल्डिंग बंदिशें लगाती है हमारी फ्रीडम पे, जो हमारी आजादी है उस पे क्या करती है, बंदिशें लगाती है। जैसे ये बच्चा है, अभी ये किस चीज, देखो ये बच्चा भी वेट करेगा कब 7 बजेंगे। अगर 7 बज गए पापा तो बिजी है नहीं चला पाएंगे, पापा की हेल्थ ठीक है नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ क्या कर रहा है, उसकी फ्रीडम, जो उसकी फ्रीडम है, उसकी फ्रीडम क्या है कि उसने साइकिल चलाना सीखना है, उस सबको तो वो रोक रहा है, उस सबको वो रोक रहा है। ठीक है, इसलिए इसने बोला था स्कैफोल्डिंग, आप लिख लो हिंदी में भी, जो स्कैफोल्डिंग है वो बंदिशें लगाती है हमारी आजादी पे। जो हम काम करना चाहते हैं उस पर क्या लगाती है, बंदिशें लगाती है। ये थी आपकी थ्योरी, जिसमें हमने क्या किया कि ये कहाँ के रहने वाला था, अमेरिका के रहने वाला था। खास करके पीएस टेट में काफी बार पूछा जाता है कि कौन कहाँ पे रहने वाला था। ठीक है, इसने कॉग्निटिव लर्निंग की बात की, डिस्कवरी लर्निंग की, ये सबसे अच्छा स्कैफोल्डिंग के बारे में। इसकी ये 3 स्टेज थी। पहली स्टेज में वो फिजिकल टच करेगा, दूसरी में पिक्चर देखेगा, थर्ड में लैंग्वेज का यूज करेगा। उसके बाद हमने बात की थी किसने, इसकी थ्योरी इंस्ट्रक्शन थ्योरी भी है। इसने किसकी आलोचना की थी, पियाजे की आलोचना की थी। इसने बोला था कि पियाजे की तरह मैं नहीं कहता कि वेट करो, हर स्टेप से कभी कब मर्जी मूव ऑन, कौन सा मर्जी मूव ऑन कर सकता है। स्पाइडर करिकुलम में क्या था, इजी टू डिफिकल्ट जाना, नॉन टू अननोन जाना। डिस्कवरी लर्निंग में क्या था, जब बच्चा अपनी नॉलेज को खुद बनाता है, खुद उसकी रचना करता है। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग रोक का काम करती है, रिस्ट्रिक्शंस का काम करती है हमारी फ्रीडम पे। स्कैफोल्डिंग टर्म दी कितने थी, ब्रूनर ने दी थी, और फेमस किसने की थी, वाइगोत्स्की ने। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। और सी टेट आपको पता, सी टेट भी आने वाला है, दिसंबर में इसका एग्जाम है, और पीएस टेट भी जल्दी ही आने वाला है, बस इसका नोटिफिकेशन आउट होने ही वाला है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू सो मच।